लास्ट वीडियो में थोड़ा हमारे यहाँ से कुछ वीडियो बंद हो गया था, इसी जगह से हुआ था। हम चाहेंगे यहाँ से और लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नहीं है, आप पहले उसे देख के आगे बढ़े। मैं इसे बता देता हूँ, अपने यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये वाला प्रोग्राम बने कर लिया था। अब यहाँ देखो हम क्या करना चाह रहे थे, वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ से क्यों ना माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाली चीज़ एक जैसे बढ़ जाएगी। आप देखना कैसे बढ़ेगी, ये माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेते जो कोस है वो प्लस है, वो काइंड हो जाएगा माइनस का, जबकि माइनस का साइन थीटा वो काइंड हो जाएगा प्लस का। जो प्लस का होगा उसमें पहले लिख लेता हूँ, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसे, वापस अगर माइनस से बोलोगे तो माइनस प्लस माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का कोस थीटा आपके यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दो, इसका फायदा क्या है, फायदा बहुत सारा है। फायदा आपको बता देता हूँ, अभी आगे पता लग जाएगा। ये प्लस और ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, इसे बाहर निकालेंगे यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस होना होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस। ध्यान दो ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखो हम क्या करें यहाँ पे, क्या किया जा सकता है, क्या करना सही रहेगा। इस जगह मैं इन सबका लहसन लेना चाहता हूँ, आपको नजर आ रहा है यहाँ तक, मैं एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल आ रहा है। तो अपन अगर यहाँ पे इसको लहसन के रूप में लें, देखना ये चीज तो कॉमन है, एक बार लिखने से काम हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसीलिए तो हमने इसे ऐसा बनाया था, सेम सेम क्यों बनाया, इसी कारण बनाया है ताकि हम इसे लहसन में ले तो कोई इनका इफेक्ट ना हो, दोनों के सेम सेम हमको यहाँ पे मिल जाए। तो एक साइन थीटा को ले लो लहसन में, इधर से कोस थीटा ले लो। ध्यान दो क्या हुआ, लहसन में कोस आ गया, ये आ गया, दोनों चीजें तो ये आ गई, और यहाँ से साइन भी आ गया, ये तो ऑलरेडी आ चुका था, हमारा लहसन आ चुका है। ध्यान दो कोस से कोस कट गया, बचा क्या, कोस से कोस गया और इससे ये चला गया, बच क्या रहा है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से माइनस 0। अभी देखो इससे ये कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है, बच क्या रहा है आपके पास कोस थीटा, और कोस थीटा कैसे गुणा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा से। इस जगह कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से यहाँ पे देख ले आप, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अपॉन में क्या आ रहा है आपके, इधर देख लो कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा। अपॉन में हमारे पास आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान देना, थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए का क्यूब प्लस बी का, जो होता था ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैं सही हूँ, यही फॉर्मूला। अगर इस जगह माइनस आए तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, इस जगह माइनस हो जाता है और इस जगह प्लस हो जाता है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लागू करना चाह रहा हूँ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का, तो ए माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, ए माइनस बी मैंने लिख दिया। अब ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा माइनस ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर थीटा। ध्यान दें नीचे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस। जब ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में, ऊपर और नीचे सेम सेम है, इसे आगे ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसे क्यों नहीं यही खत्म कर दे। ऊपर का मामला देखते क्या बनता है, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को पास लिख लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ना इसका मान 1 होता है, जब 1 होता है तो पास लिख लिया, यह आ गया साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में आ गया साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1 माइनस साइन थीटा
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान दे, इन्हें अलग अलग कर रहा हूँ, अलग अलग कैसे, 1 के अपॉन में भी ये सारा आइटम लिख रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा के बटे में भी ये पूरी चीज लिख दूंगा, साइन थीटा कोस थीटा। देखना, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, और आपके पास क्या आ गया, 1 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। या तो आप इसे यूँ लिख लें, ऐसा ही रखो दो, या फिर लिख ले क्या, देखो साइन थीटा कोस थीटा अपने पास आ चुका है। मैं कुछ मिटाना चाहूँगा, जगह की थोड़ी सी हमारे पास कमी हो रही है, तो क्या किया जाए, या फिर रुको, इसी क्वेश्चन को अपन यहीं से इसका आंसर दे देते हैं, यहाँ से भी इसका आंसर आपके आ ही जाएगा। वो कैसे आएगा, एक मिनट कुछ गलत कर चुके अपन, फॉर्मूला का लिख देते a का क्यूब माइनस b का क्यूब का, यहाँ a माइनस बी आया, यहाँ a का स्क्वायर प्लस आएगा इस जगह, ठीक है, इस जगह प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपन रिवाइंड करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ध्यान देना, इसे 1 मत लिखो, कोई फायदा नहीं है, फायदा किसमें है, इन सबको अलग अलग कर दो। साइन स्क्वायर थीटा के बटे में क्या लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उससे भी अपन पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इससे थोड़ा इजी नजर आ रहा है, इसे अपन इजी तरीके से कर लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। देखो सेम से सेम एक बार कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। साइन बटे कोस क्या होता है, आपने पढ़ा है, टेन थीटा होता है। कोस बटे साइन क्या होता है, आपके कोट थीटा होता है। और प्लस ये वाली चीज से ये वाली चीज कट गई, यानी 1 आ गया और आपका आंसर आ गया। ध्यान दे, अपन थोड़ा सा फॉर्मूले में गलत कर चुके थे, पर फॉर्मूला क्या था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। जब मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, किस जगह अप्लाई किया साहब, देखिएगा इस जगह, तो a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, मैंने इससे इसको काट दिया, इसको 1 मत करना, क्योंकि फिर अपना प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बटे में इस पूरे को लिख लिया, कोस के बटे में इसे लिख लिया, साइन थीटा कोस थीटा के बटे में इसे लिख लिया, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, इससे एक बार कट गया, साइन बटे कोस 10 होता है, कोस बटे साइन 4 होता है, इसका मान 1 होता है, दैट्स योर आंसर। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, और आप चाहो तो इसका एक तरीका मैं और बता सकता हूँ, अगर ये उससे थोड़ा इजी हो जाए, या ये भी इजी है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया अपन है, वही क्या है, सिंपल सी हमारी मैथ है, हल्की सी, वही अपने यहाँ पे लग वही है। अब अपन चाहें तो इसे सेकंड मेथड से हो कर सकते हैं, और सेकंड मेथड से करना चाहो तो स्वागत है, चलते हैं सेकंड मेथड की ओर, जो आपको एक और मेथड प्रोवाइड हो जाएगा। ये एकदम सही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप ये सिद्ध कर चुके हो, या आपका आंसर नहीं हो कि इसे आप क्या लिख दोगे, RHS के बराबर है, हेंस भी। एक मेथड और देख लेते हैं इसका। LHS समझ लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ भी आपके ये ट्रेन आ रहा है, सॉरी कोट आ रहा है, उसकी जगह ट्रेन लिख देते हैं, पूरी तरह ट्रेन के रूप में बना लेते हैं। और ट्रेन आप जानते हो ना कि कोट थीटा 1/tan थीटा होता है, इसी से करने का प्रयास करते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आपका एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कर सकते हैं, tan थीटा राउंड लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, tan थीटा आपके एलसीएम आ गया, तो एक से जाके गुणा होगा tan थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इसे नीचे लेके आ जाए 1/tan थीटा लिख दें इस वाले को, इसके बटे मान लो 1 है तो इसे पढ़ के गुणा में ले लो, एक ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस tan थीटा नीचे आ, बटे में कोई चीज, बटे के बटे में कोई चीज़ वो पलट के गुणा में चली जाती है, आपकी tan से गुणा होगा
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस प्लस यहाँ भी देखें 1 अपॉन टेन थीटा। चाहो तो देखना यहाँ टेन थीटा माइनस 1 आ रहा है, यहाँ 1 माइनस टेन थीटा हो रहा है। अभी अपन ने एक काम किया था कि माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। माइनस कॉमन लो, 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस के टेन थीटा है प्लस के टेन थीटा हो जाएंगे। यानी टेन थीटा को आपने प्लस का लिख दिया और 1 का हो गया माइनस का। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस का। ये माइनस बाहर निकल के आएगा, प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। ध्यान दो, इन दोनों का लसन क्या आएगा, मैं लसन ले लेता हूँ। टेन थीटा माइनस 1 तो आ ही जाएगा, कॉमन है, और टेन थीटा को आप इसके साथ जोड़ लेना। ध्यान देना, इससे ये कट जाएगा टेन थीटा, टेन के स्क्वायर थीटा से जाके गुणा होगा तो टेन का क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, सेम है, कुछ नहीं होगा 1। यहाँ वही वाला फॉर्मूला आपके ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो एक को अपन 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अपन लागू करते हैं, ये हो जाएगा ए की जगह टेन थीटा माइनस 1 ए माइनस बी, अब ए का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए टेन थीटा, बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब पूर्ण में आ गया आपकी टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा। ध्यान दें, टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट चुका है। अब बच क्या रहा है, इसे देखें, बच रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। सबके बटे में अलग अलग आप टेन थीटा लिख दो, इसके बटे में लिख दो टेन थीटा, इसके बटे में टेन थीटा, इसके बटे में टेन थीटा, अलग अलग कर दिए पढ़ने। इससे एक टेन कट गया, टेन से टेन कट गया। ध्यान दें, यहाँ बचा टेन थीटा और यहाँ बचा 1, और टेन का उल्टा 1/10 बराबर क्या होता है, 1/10 क्या होता है, आपका कोड होता है। देखिएगा आपका RHS आ चुका है, इस 1 को आगे लिख दो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोड थीटा, ये आपका RHS है और हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। दैट्स ऑल। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो देखते हैं, फिर आप इसे खोज करके नोट डाउन कर सकते हो, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 मेथड आपके शुरू वाले क्वेश्चन के हो चुके। क्वेश्चन नंबर चलेगा अपने 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, आपके पास है साइन थीटा, थोड़े क्वेश्चन बड़े होने लग जाएंगे अब, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बराबर आपको लाना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। हमने लिया LHS, LHS में क्या आ रहा है, साइन थीटा। मैं इसी को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, टेन क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, क्यों ना मैं इसकी जगह साइन बटे कोस लिख दूँ। यहाँ पे देखें कोट क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, क्यों ना हम इसे यहाँ पे कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख दें। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम लिया, कोस से 1 गुणा हुआ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एलसीएम भी ले सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा 1 से गुणा होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके। इसमें किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पहले इस चीज़ को अपन देखते हैं, और नहीं है तो अपन इसे करते हैं। देखो, अगर मैं इन दोनों का लसा ले लूँ तो लसा क्या आएगा, साइन भी आ जाएगा, कोस भी आ जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को लसा ले लो, कोस से कोस गया, साइन बचा, साइन से साइन गुणा हुआ, साइन का स्क्वायर थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, देखो साइन से साइन गया, कोस से कोस गुणा होगा, कोस स्क्वायर थीटा और साथ में कौन है
साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपकी होगी। मैंने क्या किया है एक बार देख लिया, टेन को साइन बटे कोस लिखा है, कोस को कोस बटे साइन लिखा है, इन दोनों का लसर ले लेंगे, लसर लेने पे कोस 1 से गुणा होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा लसर लेंगे, साइन 1 से गुणा होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ध्यान दें हमने इस पूरे का लसर ले लिया, बटे में साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, देखो लसर में ले लिया, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, साइन से साइन लिया, कोस को कोस से गुणा किया, कोस का स्क्वायर थीटा इसे ऐसा का ऐसा लिख दिया। ध्यान दें साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों सेम है, तो क्यों ना ऊपर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन ले लूं। अब ध्यान देना क्या बचेगा, ये पूरी चीज मैंने बाहर निकाल चुका, यहाँ क्या बचेगा साइन का स्क्वायर थीटा, क्या आ रहा है प्लस, ये सारा आइटम बाहर निकल चुका है, क्या बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा। फायदा आपको नजर आ गया, फायदा क्या होता है आपको, कौन से फायदे की हमें ज्यादा उम्मीद, ध्यान दें इसका मान कितना होता है 1, बिल्कुल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में 1 का कोई मतलब नहीं है, और नीचे क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग कर ले, अलग अलग कैसे, साइन के बटे में भी आप क्या लिख लोगे साइन थीटा कोस थीटा, प्लस कोस थीटा के बटे में भी क्या लिख लोगे साइन थीटा कोस थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आया था, कोस से कोस चला गया, साइन से साइन चला गया, 1 बटे कोस क्या होता है आप जानते हो, सेक थीटा होता है, 1 बटे साइन क्या होता है आप जानते हो, कोसेक थीटा होता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं, ये वाला तो क्या हो गया आपका सेक थीटा, प्लस ये वाला आपका क्या हो गया कोसेक थीटा, जो कि आपका RHS से इस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कैसे, इसे अपन देख लेते हैं एक बार वापस। थोड़ी पंखे की आवाज़ तेज आ रही होगी आपको, अब मैंने बंद कर दिया है। ध्यान दें मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा बराबर ऐसा सिद्ध करना है। मैंने इन दोनों को साइन टेन और कोट को साइन कोस के रूप में बदला, एलसीएम लिया, ये वाली चीज मेरे पास आ गई, मैंने दोनों का पुनः एलसीएम लिया, साइन थीटा कोस से कोस कट गया, साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ, साइन का स्क्वायर हो गया, एज इट इज लिखा, प्लस लिखा, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस गुणा हुआ, कोस का स्क्वायर आ जाएगा, एज इट इज लिखा, दोनों चीजें सेम सेम है, मैंने बाहर ले ली, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बचा, इसका मान 1 होता है, इन्हें अलग अलग कर लिया, अलग अलग किया तो साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, 1 बटे कोस सेक होता है, 1 बटे साइन कोसेक होता है, और आपका RHS आ गया। अगला हो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा, और इक्वल में आपके पास है जो आपको लाना है, सॉरी अभी प्लस का कोस क्यूब थीटा बचा हुआ है, और इक्वल में आपको लाना है सेक थीटा। ध्यान से देखना, LHS बिल्कुल प्रेम से देखते हुए ना कहना पड़े जी, यहाँ और यहाँ कुछ चमत्कार की आशा कर सकते हैं इन दोनों पदों से। चमत्कार कैसा वाला चमत्कार कि यार यहाँ कोस थीटा आ रहा है, यहाँ कोस की घात 3, अगर इन दोनों में से खुदा ना खास था कोस कॉमन ले लेना तो यहाँ तो साइन का स्क्वायर रह जाएगा, और एक कोस इसमें से निकलेगा तो कोस का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, और हम जानते हैं साइन का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होते जाता है। जो इतना बड़ा सवाल है उसकी बहुत सारी स्टेप्स कम हो जाएगी। मैंने यही किया, इन दोनों को पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ पास पास लिख लेते हैं, और टेन थीटा साइन थीटा मैंने यहाँ लिख लिया। ध्यान दें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे कोस थीटा, बच क्या रहा है यहाँ पे कोस निकल ही गया, साइन का स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस निकल गया एक, तो 2 कोस बच गया, यानी कोस का स्क्वायर बच गया। ध्यान दें यहाँ पे आप इसे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि टेन क्या होता है साइन बटे कोस होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे साइन थीटा होता है।
ओके, गौर फरमाइएगा, कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, साइन 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 का स्क्वायर हो गया अपॉन में कोस थीटा है। अब देखना अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा लसा ले लूं तो क्या होगा, इसके बटे में 1 माना जा सकता है, 1 से कोस में को डिवाइड किया कोस थीटा आया, कोस थीटा से कोस थीटा गुणा होगा, कोस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कट ही रहा है, यहाँ पे 1 आएगा 1 से गुणा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका मान अभी अपन ने यहाँ भी 1 किया है और यहाँ भी 1 ही होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और कोस का अपोजिट क्या होता था आपका सेक थीटा होता था, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा RHS आ चुका है और इक्वेशन सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट है, देख ले परफेक्ट हो तो आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो आने वाला है आगे वो 20वां क्वेश्चन है, उसे भी अपन देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं भाई, ये वाला कंप्लीट होगा ऐसा मैं मानता हूं, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। थोड़ा सा स्पेस इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20 तो कैसा हुआ, हाँ 20 ही है, ओके 20, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दीजिएगा टेन थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कोट थीटा है और इसी के साथ प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा है और बराबर में अपने आ रहा है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमें लाना है, ये आपको दिया हुआ है, इसके बराबर आपको क्या लाना है, ये वाली चीज लानी है। चलो करते हैं प्रयास, शुरू में LHS ले लेता हूँ और यहाँ पर मुझे सीधा सा एक ही फंडा दिखता है, क्यों ना मैं इन सबको साइन कोस में बदल लूँ। साइन कोस के लिए टेन क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, आप जानते हो ये पढ़े, इससे पहले भी क्वेश्चन किए हैं इससे। और कोट क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। सेम वैसे कुछ क्वेश्चन है, कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख दोगे और टेन आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। मैंने LHS में सब साइन और कोस, सॉरी साइन और कोट, टेन और कोट को चेंज कर लिया है साइन और कोस में। ध्यान दीजिएगा बटे की बड़ी लाइन मैंने खींच दी है, प्लस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ऊपर तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन नीचे में एलसीएम ले सकता हूँ और साइन 1 से जाके गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। सेम इसी टाइप से यहाँ अगर मैं कोस थीटा एलसीएम ले लूँ तो कोस 1 से गुणा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ए से। ध्यान दो अपन क्या कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले साइन कोस में बदला है, उसके बाद क्या किया, मैंने नीचे एलसीएम लिया, इसका एलसीएम साइन थीटा आया, साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा हो गया, माइनस कोस थीटा, लसा लेना आपको आता होगा, इसका लसा ऐसा ही आएगा। अब ध्यान दें, इनसे मैं पलट के गुणा में एडजस्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे एडजस्ट, ध्यान दें, साइन थीटा बटे कोस थीटा पलट दो, गुणा में ले जाओ, साइन ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके प्लस यहाँ पे भी देख लें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, पलट के ऊपर ले जाओ, कोस थीटा ऊपर चला गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब गौर फरमाना, साइन 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 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक काम अभी पुराने वक्त में भी काफी सारा कर रहे हैं, अभी जस्ट ये और ये अभी क्वेश्चन किया था ओपन वाला, उसमें भी किया था। ध्यान दें, केवल माइनस कॉमन लेने से दोनों सेम सेम बढ़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अपन लसा लेंगे तो दोनों में से अपन को दोनों पदों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं कोस कोस को तो कोस का स्क्वायर थीटा ही लिख रहा हूँ, लेकिन सुनो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ पे, इस जगह से माइनस कॉमन लेके मैंने यहाँ लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कोस प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, यानी साइन को मैं प्लस का आगे लिख देता हूँ और कोस को माइनस का पीछे लिख देता हूँ। ध्यान देना, प्लस और माइनस इधर लिख रहा हूँ भाई,
ध्यान देना, इधर क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान दे, प्लस और माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया वापस आपके यहाँ पे माइनस, और इधर आपका क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दे, साइन थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम लेना आसान है, इधर से साइन ले लो और कोस को भी ले लो, दोनों को तो अपन ने ले लिया, दोनों सेम सेम पद एक और है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसे भी एलसीएम में ले लो। यहाँ पे कोस थीटा कोस थीटा खत्म हो गया, केवल क्या बचा साइन, साइन का थीटा साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस बचा, कोस से कोस का स्क्वायर थीटा गुणा होगा, कोस का क्यूब थीटा हो जाएगा। अब सो वापस वही फॉर्मूला, ये सवाल बहुत ज्यादा उस सवाल की तरह है जो अपन थोड़ी देर पहले करके आए। यहाँ भी ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। इस वीडियो के प्रारंभ में किया अपन क्वेश्चन, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता था, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। क्यों इसे अप्लाई करें, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन थीटा कोस थीटा प्लस प्लस प्लस। एक बार बताओ, ये सवाल शायद वही है, मैं बार बार वही सोच रहा हूँ, पहले वाला सवाल कैसा था, बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन सेम है और मैं परेशान हो रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा किया था, सारा सवाल सेम है। और अपन पिछले टाइम जो अपन एक गलती कर दी थी, आपको पता होगा क्वेश्चन में गलती तो नहीं की थी, अपन एक मेथड अलग मेथड से आगे बढ़ रहे थे। उस मेथड में क्या हो रहा था कि मैं अभी बता देता हूँ, रुको एक मिनट, हम वहाँ क्या कर रहे थे और अब क्या करने वाले, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर जो 17 था वो बिल्कुल नहीं मानिएगा सेम क्वेश्चन है, इससे ये कट गया, वहाँ भी हो रहा था। लेकिन अपन ने क्या किया था पिछले टाइम, इन दोनों को देख के अपने मन में लड्डू फूटने लगे थे, अरे यार इन दोनों को पास में लिख दूंगा तो 1 आ जाएगा और कुछ सोल्व होगा। लेकिन बाद में मैंने स्ट्राइक किया कि नहीं यार, इसको इसके बटे में लिखने से साइन साइन कट के साइन बटे कोस टेन आ जाएगा, और उसी फॉर्म में अपन से आरएचएस पूछा था। लेकिन आज मामला दूसरा है, अपन आज उसी तर्ज में चलेंगे जो अपन ने पहले सोची थी या पहले वाले क्वेश्चन में अपन कर रहे थे। इन दोनों को हमने क्या लिख लिया, पास पास लिख लिया, और यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन थीटा कोस थीटा बच रहा है, अपॉन में भी क्या बच रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखिए, इसका मान 1 होता है और प्लस आपको चलो नहीं करता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान दें, अलग अलग कर रहा हूँ, 1 के अपॉन में भी क्या लिख दिया, साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा यही काम कर रहा था मैं उस वाले क्वेश्चन में, याद आ रहा हो ना आपको, साइन थीटा कोस थीटा। फिर यहाँ जाके पता लगा था कि यार नहीं ऐसे नहीं करें, इस सेम सेम में कट गया। अब बताओ, 1/sin क्या होता है सर, कोसेक, लिख दो ना कोसेक थीटा। 1/cos क्या होता है सर, सेक होता है, लिख दो सेक थीटा, प्लस ये कितनी बार कटा, 1 टाइम। अब ये ऐसे कहो या ऐसे कहो बात, तो ये 1 को आगे लिख दिया, सेक को गुणा में पहले लिख सकते हैं और कोसेक को बाद में। क्या ये आपका आरएचएस नहीं है, क्या ये एंस प्रूव नहीं हुआ, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बिल्कुल सेम है किसके, क्वेश्चन नंबर 17 के। वहां पे अपन को क्या सिद्ध करवा रहा था, इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बराबर 1 + tan थीटा प्लस कोट थीटा। इस सवाल को ऐसे भी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 17 भी आ गया और 20 भी आ गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। पहला काम अपने ये कर चुके हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब दूसरा काम अगर ऐसा करना हो, ऐसे वाले आइटम लाने हो, tan थीटा कोस थीटा, तो मैंने आपको कोट थीटा तो मैंने बताया था, यहाँ से आपने अलग अलग कर दे, इसे 1 करने से पहले इसके बटे में ये लिख दे, इसके बटे में भी लिख दे और इसके बटे में लिख दे, आपका ये बड़ा मान आ जाता है। और चाहो तो कोशिश तो यहाँ से भी की जा सकती है कि अपना आरएचएस लेके इसे इसके बराबर लेके आ जाए, जैसा आप चाहो। मैं ये जानता हूँ ये पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हो गया और इसे अपने एक ही मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करूंगा,
जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है और उसी की हम चर्चा ही करने वाले हैं। देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, साइन ए प्लस 21, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर। होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे लाया तो सुनो, सबसे पहली चीज तो सब जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाना चाहूँ तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, या यूं लिख दो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात होगी। मैं एलएचएस में ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, ध्यान दें, सेम ये वाला जो यहाँ लगा। तो ए की जगह कौन है, साइन स्क्वायर है भाई, ए की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस बी की जगह कौन है, कोसेक ए है तो कोसेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2ab यानी 2 ए की जगह साइन ए, बी की जगह कोसेक ए आ गया। इस वाले में यही फॉर्मूला लगाते हैं, ए का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ध्यान दें, हमारा मकसद है 7 प्लस समथिंग लाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर अपन लाना चाहते हैं, 7 लाना है हमें। ध्यान दें, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 1 तो आ ही जाएगा, आ रहा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ऐसे पहला काम तो मैंने ये किया कि इसे मैंने इसके पास रख दिया। अभी भी 6 आना बाकी है, अभी तो 1 आया है। आपको एक चीज याद आ रही होगी, हम लाल बटे कक्का लिखते थे, याद होगा। यहाँ साइन होता था, यहाँ कोस, यहाँ टेन, यहाँ कोट, यहाँ सेक, यहाँ कोसेक। और मैंने कहा था इन दोनों का गुणा 1 होता है, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। कोस थीटा और सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा ये भी कितना होता है, 1 होता है। ये वाली चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, चाहो तो उसे अप्लाई कर दो ना। देखो साइन ए कोस है, साइन थीटा कोसेक थीटा कितना होगा, 1। कोस थीटा सेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा कितना होगा, 1। चाहो तो उसे अप्लाई कर दो, और ना करो तो फिर ये दूसरा तरीका भी है, ऐसा कर लेते हैं। कोसेक का उल्टा कौन होता है कि साइन होता है, सही हूँ मैं, यहीं पे इसी को लिख लेता हूँ, 2 कोस ए, और सेक का उल्टा कौन होता है कि कोस होता है। ऐसे भी किया जा सकता है, समझ रहे हो। अब क्या बच गया इन सब में, एक तो ये कोसेक बचा हुआ है और एक सेक बचा हुआ है, चलो इसे भी लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा और ये किया, यानी 1 प्लस 2 प्लस 2, देखो 5 आ चुके हैं, केवल अब तो 2 और आना बाकी है। वो 2 कहाँ से लाने, उसका मार्ग अपन देखने वाले। फिलहाल तो अपने पास 5 आ चुके हैं, देखो आपके सामने इन सबका योग कितना हो गया, 5। मुझे कितना लाना है, 7। ध्यान दो, अभी तो हमें टेन और कोट में भी तो लड़ा है ना, तो हम सर्व समीकरणों पे चले जाते हैं। कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए की जगह क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। यानी मेरा क्वेश्चन बड़े प्यार से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से मैं मान उठाता हूँ, कोसेक की जगह रख देता हूँ 1 प्लस टेन, सॉरी कोसेक की जगह रख रहा हूँ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्लस सेक की जगह क्या रख दूंगा, 1 प्लस को, क्या मैंने गलत लिख दिया, सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ए दिया हो तो थीटा ना लिखिए, इसे ए के रूप में लिखिए। 5 6 7, ये तो हो गया मेरा 7। मेरी आंखों में चमक आना लाजमी है,
क्योंकि अपना सवाल ऐसा ही तो यार है, इसमें ऐसा तो लाना है। प्लस टेन स्क्वायर ये रहा, इसे लिख लो, प्लस कोट स्क्वायर ये रहा। यानी ये तो आपका सेम टू सेम RHS है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका और हमने कहा ये हैंस प्रूव, दैट्स क्वेश्चन हैंस प्रूव। आगे देखते हैं अगला काम क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपके है साइन दी पावर 8 थीटा माइनस कोस दी पावर 8 थीटा। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, कुछ ऐसा आ रहा था। अब इस वाले केस में क्या होगा, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको प्रेशर देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने LHS लिया, LHS है साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा। गौर फरमाइएगा क्या किया जा सकता है, अपन क्या कर सकते। मैंने एक काम किया, ध्यान से देखो जो मैं कर दिया, और इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं, चार घात के लिए हम फॉर्मूला जानते नहीं है, भाई स्क्वायर की पावर 4 कर दो। तो हमने क्या किया, हमने 4 को अंदर रखा, बाहर 2 घात कर दी, 4 2 8 घात, सेम आई गई घात, तो घात वो गुणा हो गया, फिर 8 घात होगी, यहाँ भी गई। और फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। ध्यान देना, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह साइन 4 थीटा, b की जगह cos 4 थीटा, एक बार लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में, राइट। एक बार प्लस में लिखा, एक बार अपने माइनस में। अब क्या करना है, इसमें गौर करना है, इसका क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने सेम टू सेम किया था। अगर आपने मेरा वो क्वेश्चन देखा था जहां हमने लिखा था साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर हम सिद्ध कर रहे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो मुझे ये लाना है और इससे ये वाली चीज आती है। चाहूँ तो मैं उस रिजल्ट से डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ये जो बनाई अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया और उसे अपन ने सिद्ध किया था। इसका ऐसे आता है, इसलिए इसे तो मेरे को बताने क्या हो सकता है, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब इससे ये लाना है वो बात अलग, जो मैं ले आऊँगा। चलो अपन देख लेते हैं, अपन को इसे भी दोबारा देख लेते हैं, आपकी एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, वही वाला क्वेश्चन होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इससे स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, इसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लाने के लिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ लें, और इसे संतुष्ट करने के लिए आपको यहाँ से एक चीज़ घटा दी जानी चाहिए। ये मेरा पहला वाला इसका काम कंप्लीट हुआ। जैसे ये काम कंप्लीट हुआ, यहाँ मुझे क्या करना है, ध्यान दें। इससे मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, इसे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। आप देखोगे 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 पावर 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 पावर। ध्यान दें, यहाँ वापस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर तो पुराना काम है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वह क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, a की जगह कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कौन है, कोस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक तो अपन क्या लिख दिया, a प्लस b के होल स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से a की जगह साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ पर एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अब देखना, इसका मान 1, इसका मान 1,
यानी ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। पुराना क्वेश्चन है, आपको पूरे वीडियो में पूरा यूज है। इसका मान कितना हो गया 1 इंटू ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दे क्या कार्य जैसे यही है, क्रम से लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये आपका RHS नहीं है? और ये तो हेंस प्रूव इति सिद्धम, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। ये वही मेथड है, यहाँ से तो अपने इसे एक एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला लगा दिए लिखा, ये वाला क्वेश्चन में ये वाली चीज़ देता था और इसे सोल्व किया तो a प्लस बी के फॉर्मूले से लिखा, इसका मान 1 हो गया और ये यहाँ पे आपके आ चुका है और आपका लास्ट सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात करने वाले हैं। सॉरी 23 क्वेश्चन अपन कर चुके, आपको पता होगा जब अपन ने रूट व साइन वाला क्वेश्चन किया था उसी वक्त वाला क्वेश्चन भी किया था। 23 क्वेश्चन अपने पार्ट फर्स्ट या सेकंड वाले पार्ट में होगा, वहाँ अपन कर चुके हैं। इसलिए हमारा जो अब क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान दें क्या है 1 प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा और बराबर में आपको लाना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। गौर फरमाना साहब, LHS अगर मैं ले लूँ और क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं वो चीज़ अपने यहाँ पे देखना चाहिए। साइन कोस में लाना है, मैं तो चाहूँगा कि सबको साइन कोस में बदल लो, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, मैं साइन कोस में बदलने का प्रयास करता हूँ। कोड क्या होता है? कोस बटे साइन होता है। टेन क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। सेक क्या होता है? 1 बटे कोस होता है। कोसेक क्या होता है? 1 बटे साइन होता है। ये सब चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। कोस थीटा बटे साइन थीटा, टेन की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा। ध्यान दे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर 1 बटे कोस क्यूब थीटा, यहाँ 1 बटे साइन क्यूब थीटा। क्यूब है, सेक का कोस होता है और साइन का सॉरी कोसेक का साइन। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम में क्या आएगा ध्यान दो, इसका तो कुछ करना नहीं है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में यहाँ एलसीएम लिया हमने साइन थीटा कोस थीटा, इसके बटे में 1 मान लो, तो यहाँ कुछ नहीं है तो साइन थीटा कोस थीटा गुणा हो जाएगा 1 से, यानी साइन थीटा कोस थीटा। साइन से साइन गया, कोस से कोस गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस गया, साइन से साइन गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा हमारा एलसीएम है। ध्यान दो देखना, कोस क्यूब से कोस क्यूब गया, साइन क्यूब थीटा 1 से गुणा हुआ साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन गया, कोस क्यूब हो गया। यहाँ पे देखो इसके एक साइन से एक साइन कट गया, 2 नंबर 4 नंबर कट सकते हैं। यहाँ साइन का स्क्वायर, एक कोस से एक कोस कट गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। देखना घटना क्या करती है, इसका मान क्या होता है आपके पास 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होती है 1, मैं वो लिखना चाह रहा हूँ। देखना इसका मान एज साइन थीटा कोस थीटा आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मान हो गया +1 और यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अपॉन में देखें साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये बटे के बटे में कोई संख्या प्लट के ऊपर कोना में ले जाऊं क्या? अगर इजाजत हो ले जाते हैं। हाँ एक स्टेप और बढ़ाएंगे, मैं इसे पलट के गुणा में लेना चाह रहा हूँ।
देखना 4th नंबर पे लड़के ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक चीज तो पक्की है, समझो या ना समझो, पर ये देखो अपन को लाना तो केवल यही है, और ये चीज तो आ चुकी है, यानी इसका मान अपन को क्या करना होगा, इसे कहीं से गुणा करूं कि मुझे यही संख्या मिले, तो आप समझ पाओगे सब केवल एक ही मात्र ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करें तो वही संख्या आती है, और वो संख्या एक। तो इस पूरे का मान मेरे हिसाब से एक होना चाहिए, तभी अपना आंसर आ पाएगा। अब एक कैसे, ये चीजें बहुत सिद्ध करके बताते हैं। देखो यहाँ a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं ना। सुनो ऊपर आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूँ a माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। अब आएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी, ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर थीटा। ध्यान दे ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चीज बची हुई है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। आप देख पाओगे इससे ये तो चला गया, और इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना आराम से। इसका और इसका मान यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का योग कितना होता है, 1 होता है। मैं इसीलिए लिख दूँ साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन इसका और इसका मान, देखो साइन थीटा कोस थीटा तो मैंने लिखी दी ये वाली चीज, और इसका और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ऊपर कितना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सेम है, कट गया, और मैंने कहा था इसका मान एक आएगा, एक आ चुका है, और आपके पास बचा क्या है, केवल साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका RHS से इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट। समझ में आ पा रहा होगा, देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 25 है। चलो इसकी तैयारी करते हैं, किसे कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। आज लगभग हमारा इसका एंड हो ही जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बराबर में आपको लाना है 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो चीजें सीधे प्रॉब्लम यहाँ पे करनी है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल, अगर कुछ गलत लिख रहा हूँ तो सही कर लेना। ये वाली चीजें हमें लानी होगी, और कैसे लाएंगे इसे देखने के लिए हम करते हैं इसका प्रोसेस। मैं LHS ले रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, आपके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी होगी कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट LHS का लसन लूँगा। लसन में क्या आएगा, ये वाला पद भी आएगा और ये वाला पद भी आएगा। या माइनस कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो माइनस रहेगा, सेम बन ही नहीं सकते। हमने क्या कहा, आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा को भी ले लो, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को भी आप प्लस के रूप में ले लो। ध्यान दो, इसके बटे में ये, इससे ये कट गया, ये वाली चीज यहाँ जाके गुणा होगी। देखो दोनों सेम है, तो मैं कहूँगा कि इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कट चुका है, बच रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कट जाएगा,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ चीजें आपको पता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या माइनस आ जाए तो इस जगह माइनस आता है। एक चीज ये है, a प्लस बी और a माइनस बी को आप करते हो तो क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले काम में लूंगा, नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी यहाँ पे वाला फॉर्मूला लग जाएगा और होल स्क्वायर क्वांटिटी हमारे पास ये वाले फॉर्मूले उपलब्ध है। ध्यान देना, a प्लस बी की होल स्क्वायर से बोल रहा हूँ, a का काम अपने साइन थीटा कर रहा है और कोस थीटा b की जगह ले रहा है, तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2 a की जगह साइन थीटा, b की जगह कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस वाले a का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह साइन थीटा, b की जगह कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर कोस का स्क्वायर थीटा। नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह साइन का स्क्वायर थीटा और b की जगह कोस का स्क्वायर थीटा। ध्यान दे, प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा को कट दे, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, इधर भी क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे। अब सुनो, मैं यहाँ पे यहाँ पर वाला जो LHS फर्स्ट है इसे मैं कह देता हूँ RHS फर्स्ट, सॉरी RHS फर्स्ट, और इसे कर देता हूँ RHS सेकंड। ठीक है, दोनों चीजें सिद्ध कर ली। तो RHS फर्स्ट जो मेरा है उसमें तो मैं रोक के लाना है कि और कोस लाना है, तो मैं साइन को हटा सकता हूँ ना। हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मेरे को साइन को हटाना है तो साइन को हटाना है तो साइन का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस को हटाना हो तो साइन को पीछे भेज दो। ये वाले फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं, ध्यान दो। मैं साइन को हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोस लाना है, तो साइन की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है। अब देखना, इसका मान तो हो गया 1 प्लस इसका मान हो गया 1, ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कितने कोस स्क्वायर थीटा हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 1 2 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये आपका RHS स्पष्ट नहीं है, ये तो हेंस प्रूव हो चुका है। अब आप चाहो तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वापस इस जगह से ले लो, और यहाँ जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी थी और अब आपको साइन चाहिए तो आप इसमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये आंसर आ जाएगा। ना चाहो तो सुनो, अगर आप नहीं चाह रहे हो ऐसा करना, दूसरा तरीका यहाँ से चलो 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा है ना, क्यों ना हम यहीं पे कोस का मान रख दें। कोस का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/1 माइनस 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखना साहब, ये प्लस का है, आगे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 प्लस का 1 है तो माइनस का कितना बचा 1, और ये आपका RHS सेकंड हो गया। इस प्रकार हम कर देंगे, ये चीज हेंस प्रूव हो चुकी है। इस प्रकार हमारे दोनों RHS फर्स्ट भी हो गया और RHS सेकंड भी हो गया, बोल करके आप इसे लिख सकते हो और देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो ना है ना, प्रॉब्लम कोई चीज में होगी नहीं। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्वेश्चन नंबर हमारे 25 तो हो चुका है, कुछ आगे चलते हैं। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलो करते हैं जितना हो पाएगा आज करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है आज का, पूरा देखना चाहता हूँ, पूरे नंबर चाहिए तो आगे चाहिए तो आगे को देख के काम चला लेना जैसा आपको उपयुक्त लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ मैं 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 की बातें कर रहा हूँ। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, cos A अपॉन 1 माइनस 10 है प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस cot बराबर आपको लाना है साइन A cos, साइन A प्लस cos, ये आपको लाना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपका
तो चलते हैं, प्रयास करते हैं इसकी दिशा में। कैसे लाए? मैंने लिया LHS, मैंने लिखा cos A अपॉन 1 माइनस टेन को क्यों ना अपन साइन कोस लिख दे, सारा मामला साइन कोस का है। तो टेन क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। यहीं पर साइन A अपॉन 1 माइनस 4 को cos A अपॉन साइन A हम लिख देते हैं। अब ध्यान देना, ऊपर तो कुछ मत करो, नीचे क्या कर सकते हैं, बार बार एक ही तो काम किया है हमने, ट्रिग्नोमेट्री प्लस से लिया कोस से, इसके बटे में कुछ नहीं है, कोस ए से एक गुना होगा कोस ए माइनस साइन ए। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जो अपन स्टार्टिंग से कर रहे थे क्वेश्चन। यहाँ पर भी साइन ए आपने लिया, साइन ए 1 से गुना हुआ साइन ए माइनस कोस। ध्यान देना साहब, बटे के बटे में कोई चीज हो तो पलट के ऊपर चली जाती है, यानी ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है, यहाँ बचेगा कोस ए माइनस साइन प्लस ये साइन ए प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है, और यहाँ बचेगा साइन ए माइनस कोस ए। देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ना तो ये इसके जैसा हो जाएगा, वापस वही वाली बात है। तो क्यों ना मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, जब वो कोस ए माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, साइन ए माइनस का था सॉरी प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, मेरे दोनों सेम मिल जाएंगे। इससे मेरे को फायदा क्या होने वाला है, देखिए यहाँ तो हो गया कोस ए माइनस साइन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो भी हो रहा है और थोड़ा मुझे फास्ट भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपके मेच्योर हो चुके हो ऐसे सवाल करने में अब, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, दोनों का एलसीएम एक जैसा है, तो ये तो आप बिना आप बंद करके लिख सकते हो सेम टू सेम, और ऊपर वाला आइटम भी ऐसा लिख दो। सुनो फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसे भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख ले, कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए लिख लिया आपने, और अपॉन में आ गया आपके पास कोस ए माइनस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट गया, आपके बचा क्या कोस ए प्लस साइन ए। अब इसे ए से लिखो या साइन ए प्लस कोस ए लिखो, आगे पीछे करने से योग में कुछ नहीं होता है, जोड़ में सेम टू सेम चीजें आपके RHS